बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा शांत और सुंदर सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था नूरपुर। गांव के बीचों बीच दो बड़े मकान थे। एक पक्का, ऊंचा और शोख रंगों से पुता हुआ ये था रहीम का हवेली जैसा घर। वहीं बगल में एक कच्चा सा मिट्टी और फूस से बना झोपड़ी नुमा घर। ये था मुन्ना का आशियाना। रहीम और मुन्ना दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों की सोच और किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। रहीम बचपन से ही चालाक और लालची स्वभाव का था। अपने माँ बाप की मौत के बाद उसने बहुत चालाकी से ज्यादातर जमीन और खेत अपने नाम करा लिए थे। दूसरी तरफ मुन्ना, छोटा भाई, सीधा सादा और ईमानदार था। उसके हिस्से में बस एक छोटा सा टुकड़ा खेत आया जिसमें वो दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था। मुन्ना के पास भले ही दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अमूल्य दौलत थी, उसका बेटा फैज। फैज बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने ताकि अपने पिता की गरीबी मिटा सके। हे खुदा, चाहे मेरे हिस्से में जितनी भी मेहनत क्यों ना हो, लेकिन मेरे बेटे फैज की पढ़ाई कभी ना रुके। उसकी जिंदगी मेरी तरह तंगहाली में ना गुजरे। मुन्ना मिट्टी में लथपथ होकर भी चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान रखता था। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। अरे गोवर्धन, जरा जल्दी से मेरे खेत में पानी लगवा दो। और हाँ, वो बैलगाड़ी में अनाज का बोरा कल ही शहर भेज देना, अच्छे दाम मिलेंगे। ये मुन्ना भी ना, छोटा सा खेत है फिर भी उससे इतनी उपज ले आता है कि अपना बेटा पढ़ा रहा है। अगर उसकी जमीन भी मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे नूरपुर का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊं। रहीम का लालच यहीं से शुरू हुआ। उसके पास पहले ही असीम दौलत थी, मगर फिर भी उसके मन में चैन नहीं था। उसकी नज़र हमेशा मुन्ना के उस छोटे मगर उपजाऊ खेत पर टिकी रहती। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, आ गया तू? पढ़ाई कैसी चल रही है? अब्बा, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन कॉलेज से फीस भरने का नोटिस आया है। अगले हफ्ते तक फीस जमा करनी होगी। अरे बेटा, अभी तो घर की हालत तंग है, अनाज बेचने तक रुकना होगा। पर तू चिंता मत कर, तेरी फीस का इंतजाम मैं कर ही लूंगा। फैज जानता था कि उसका अब्बा गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार का भाव नहीं आता। अरे मुन्ना भाई, कैसे हो? बस रहीम भाई, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत कर रहा हूँ, गुजारा चल रहा है। सुना है तुम्हारा बेटा फैज शहर में पढ़ रहा है। वाह, बड़ी अच्छी बात है। मगर इतनी छोटी सी जमीन से उसका खर्चा कैसे उठाते हो? पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। हाँ भाई, मुश्किल तो है, मगर मेहनत करूंगा। अल्लाह पर भरोसा है, किसी तरह उसका सपना पूरा करूंगा। अरे मुन्ना, तू मेरे होते हुए कहीं और क्यों देखता है? मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तेरी मदद कर सकता हूं। मदद? कैसी मदद? देख मुन्ना, तुझे पैसों की जरूरत है ना? मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बदले में तू अपनी जमीन मुझे गिरवी रख दे। जब तुझे पैसे हो जाएं, तब वापस ले लेना। नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं है। ये जमीन ही मेरी रोजी रोटी है। अगर यही छिन गई तो मेरा और फैज का क्या होगा? अरे मुन्ना, तू तो बात का बुरा मान गया। मैं तो तेरा भला ही सोच रहा हूं, लेकिन खैर, जैसा तेरी मर्जी। उस दिन तो बात टल गई, लेकिन रहीम का मन चैन से नहीं बैठा। वो सोचने लगा कि किसी भी तरह से मुन्ना से जमीन छीननी ही होगी। बेटा फैज, देख, मैंने तेरे लिए हर हाल में फीस का इंतजाम करना है, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात खेत में काम करना पड़े। अब आप इतना क्यों परेशान होते हो? अगर फीस अभी ना भर पाए तो मैं 1 साल की पढ़ाई छोड़ दूंगा।
नहीं बेटा, ये नामुमकिन है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो। झोपड़ी की उस टिमटिमाती रोशनी में बाप बेटे का रिश्ता और गहरा होता गया। मुन्ना ने ठान लिया था कि वो अपने बेटे का भविष्य किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होने देगा। सुन गोवर्धन, ये मुन्ना बहुत अकड़ में है। जमीन गिरवी रखने से मना कर दिया, अब मुझे नई चाल चलनी पड़ेगी। साहब, आप कहें तो मैं गांव वालों में अफवाह फैला दूं कि मुन्ना कर्ज में डूबा है। बुरा नहीं है, मगर उससे पहले मुझे सीधा वार करना होगा। मुन्ना को एक ऐसा लालच दूंगा कि वो मना ही ना कर पाए। नूरपुर की हवाओं में हल्की ठंडक थी और खेतों में हल्की हरियाली की खुशबू फैली हुई थी। रहीम अब मुन्ना के खेत और उसके बेटे फैज की पढ़ाई के बारे में लगातार सोच रहा था। उसके मन में लालच इतना बढ़ गया था कि अब वो केवल अपनी दौलत बढ़ाने की सोच रहा था। सुबह सुबह रहीम अपने नौकर गोवर्धन के साथ गांव के रास्ते पर मुन्ना के खेत की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में चालाकी की चमक थी। अरे मुन्ना भाई, क्या हाल है? खेत तो खूब हरा भरा लग रहा है। भाई, मेहनत तो चल रही है। खेत में काम करना कोई आसान बात नहीं है। सुनो मुन्ना, मुझे तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई, पर हाँ, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ी होती है ना। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें पैसे की कमी क्यों हो? चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कोई कर्ज नहीं, सीधे साधे तरीके से। भाई, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान। मैं तुम्हें यह सुझाव देता हूं कि तुम्हारी जमीन और मेरी जमीन थोड़े समय के लिए बदल लें। मेरी जमीन पर खेती करो, ज्यादा मुनाफा होगा, और जब मुनाफा आ जाएगा तब जमीन वापस। नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं। हाँ, मेरी जमीन ही तो मेरी रोजी रोटी है। अरे मुन्ना, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मुन्ना सोच रहा था कि रहीम की बातें तो बहुत मीठी लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक छिपा हुआ इरादा साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे मनी मन सोच रहा था कि कहीं ये चालाकी उसके लिए मुश्किल न बना दे। कुछ दिन बीत गए। रहीम ने अपने अकड़ वाले स्वभाव के बजाय मुन्ना को धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उसने कहा कि इस बार वो खुद खेती देखेगा और मुन्ना को सिर्फ खेत में काम करना पड़ेगा। मुन्ना थोड़े समय के लिए मान गया। फैज बेटा, थोड़ा धैर्य रख। रहीम भाई ने कहा है कि मैं उसकी जमीन पर कुछ दिन काम करूं ताकि तेरा खर्चा आसानी से आ जाए। अब्बा, मुझे डर है। रहीम का स्वभाव तो चालाक और लालची है। बेटा, मैं जानता हूं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। तेरा भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। मुन्ना ने आखिरकार अंगूठा उस कागज पर लगाया जिसे पढ़ना ही नहीं आता था। रहीम ने बड़ी ही चालाकी से उसे फंसाया। हे खुदा, तुझसे ही उम्मीद है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मुन्ना की आंखों में विश्वास था। उसे ये नहीं पता था कि रहीम की चालाक योजना धीरे धीरे उसे फंसाने वाली है। रहीम ने अपने घर में बैठकर गोवर्धन से योजना बनाई। उसने कहा कि वो मुन्ना को भरोसा दिलाकर धीरे धीरे जमीन पूरी तरह अपने नाम करवा लेगा। अरे सुना तुमने? मुन्ना और रहीम के बीच जमीन का मामला चल रहा है। हाँ, रहीम भाई का स्वभाव तो हम सब जानते हैं। अगर मुन्ना ना समझा तो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन मुन्ना ईमानदार है, उसका बेटा फैज भी तेज है, शायद वो अपने पिता के साथ खड़ा रहे। गांव के लोग धीरे धीरे इस बात की भनक पा रहे थे कि मुन्ना कुछ मुश्किल में फंस सकता है। मुन्ना जब खेत ओर जाता है तो वहां जाकर देखता है कि उसकी सारी फसल खराब हुई होती है। या रब, ये क्या हो गया? भैया ने मुझे बंजर जमीन दे दी। या रब, अब मैं क्या करूंगा? बेटा, मैं जानता हूं कि रहीम भाई ने चाल चली है, पर हम हारेंगे नहीं। मैं समझ गया।
हम सोच समझकर ही काम करेंगे। इस तरह मुन्ना और फैज की मुश्किलें बढ़ती गई। रहीम हर दिन अपने लालच और चालाकी से उन्हें फंसाने की कोशिश करता रहा। गोवर्धन, मुन्ना को थोड़ा और भरोसा दिलाओ। मैं चाहता हूं कि वो पूरी जमीन मेरे नाम करवा दे। मैं मुन्ना को धीरे धीरे तैयार कर दूंगा। नूरपुर की सुबह और भी हल्की धूप ली आई थी। खेतों में हरियाली और मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। मुन्ना और फैज ने पूरी मेहनत से रहीम की जमीन पर काम करना शुरू किया। मुन्ना के चेहरे पर थकान तो थी, पर आंखों में उम्मीद की चमक भी। ए खुदा, ये समय मुश्किल है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। फैज का भविष्य सुरक्षित करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। फैज ने भी शहर से छुट्टी लेकर अपने पिता के पास मदद करने का फैसला किया। वो जानता था कि रहीम हर कदम पर उन्हें फंसाने की कोशिश करेगा। अब्बा, मैं देख रहा हूं कि रहीम की चालाकी का असर धीरे धीरे दिख रहा है। हमें सावधानी से काम करना होगा। बिल्कुल बेटा, मेहनत और ईमानदारी से ही हम उसे मात दे सकते हैं। मुन्ना और फैज ने तय किया कि वो पूरी ईमानदारी से खेती करेंगे और रहीम की चालाकी का जवाब अपने धैर्य और मेहनत से देंगे। गोवर्धन, मुन्ना और फैज की मेहनत देखकर मैं घबराया हूं, लेकिन मुझे उन्हें फंसाना ही होगा। साहब, मैं कुछ अफवाहें फैलाऊं कि मुन्ना की जमीन उपजाऊ नहीं है। धीरे धीरे मुन्ना को डर और लालच दोनों दिखाना होगा। रहीम अब पूरी तरह से लालची बन चुका था। उसे लगता था कि पैसों और जमीन की लूट उसकी सफलता का रास्ता है। अरे भाई, सुना क्या? मुन्ना की जमीन पर रहीम की नजर है। हाँ, मुन्ना ईमानदार है, पर रहीम बहुत चालाक है। फैज शहर में पढ़ रहा है। अगर वो ना होता तो मुन्ना अकेला बहुत परेशान होता। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी थी। लोग सोच रहे थे कि मुन्ना और फैज कैसे रहीम की चालाकी का सामना करेंगे। बेटा, देखो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। रहीम भाई कुछ भी करें, हम हार नहीं मानेंगे। अब्बा, मैं समझ गया। मेहनत और ईमानदारी ही हमारी असली ताकत है। रात भर खेत में काम करने के बाद दोनों थक कर अपने झोपड़ी में लौटे। मुन्ना के मन में चिंता थी, लेकिन उसने फैज की हिम्मत देखकर हिम्मत जुटाई। पापा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अमीर भाई रहीम की चालाकी ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। गोवर्धन, मुन्ना को डराना है। उसे लगे कि अगर उसने पुलिस को बताया तो उसके बेटे की पढ़ाई खप हो जाएगी। साहब, मैं अफवाहें फैला दूंगा और थोड़ा सा दबाव डालूंगा। बहुत अच्छा। मुन्ना को मजबूर करना होगा। बेटा, लगता है लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। रहीम भाई भी अपनी चाल चल रहे हैं। अब्बा, हम डरेंगे नहीं। मेहनत और ईमानदारी से ही हम उनका सामना करेंगे। गांव में अब लोग मुन्ना और फैज की मेहनत की चर्चा करने लगे। किसी ने उनकी तारीफ की तो किसी ने रहीम की चालाकी को देखा। कुछ दिन बाद फैज फिर से पढ़ने जाता है। इसे ही बहुत समय बीत जाता है। फैज अब शहर में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था। उसने ठान लिया था कि वो पुलिस बनेगा और अपने पिता के अधिकार और मेहनत की रक्षा करेगा। बस अब आखिरी साल है। ये परीक्षा पास करने के बाद मैं नूरपुर लौटकर अपने पिता के लिए न्याय लाऊंगा। तुम इतना क्यों परेशान हो? पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। उसकी मेहनत और जमीन की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। फैज ने दिन रात मेहनत की। हर पेपर, हर केस स्टडी, हर क्लास में उसने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा। हे खुदा, फैज की मेहनत का फल जरूर आएगा। रहीम की चालाकियों से हम डरेंगे नहीं। मुन्ना अब पूरी तरह अपने बेटे और मेहनत पर भरोसा कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता तो थी, मगर आत्मविश्वास भी उतना ही गहरा था।
हो गया। अब्बा, अब मैं पुलिस बन चुका हूँ। अब्बा, मैं वापस आ गया हूँ। अब कोई भी रहीम जैसी चालाकी हमें हरा नहीं सकती। बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तेरी मेहनत और धैर्य ने हमारी उम्मीदों को जीवित रखा। गांव वाले भी फैज की वापसी पर खुश थे। सब जानते थे कि अब मुन्ना और फैज की मेहनत और ईमानदारी का न्याय होगा। अब्बा, हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। रहीम की चालाकी और धोखाधड़ी सब कागजात में दर्ज है। ठीक है बेटा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारे भरोसे हूँ। मुन्ना और फैज रहीम के पास पहुंचते हैं और उसको सारे कागज दिखाते हैं। कागज देखने के बाद रहीम के पसीने छूट जाते हैं और उसके पास जितनी भी जायदाद होती है उसमें आधा आधा हिस्सा करने पर राजी हो जाता है। फैज ने रहीम को जेल करवा दी क्योंकि रहीम ने मुन्ना के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसने मुन्ना के हक की जमीन खुद रख ली थी। अब फैज और मुन्ना हंसी खुशी रहने लगे और इस तरफ रहीम जेल में अपनी जिंदगी काटने लगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हम चाहे कितना भी गलत कर लें लेकिन हमारे साथ एक ना एक दिन गलत ज़रूर होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें और हमेशा दिल से मेहनत करते रहें। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।